हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं सेवेंथ चैप्टर जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समाज में फैले हुए बुराइयों को उजागर किया, साथ में समाज में कुछ ईमानदार लोगों का भी सम्मान किया है और ये माना है कि समाज में जिस प्रकार बुराई है उस प्रकार अच्छाई भी है। बस हम व्यक्ति बुराइयों को ज़्यादा उजागर करते हैं और अच्छाइयों के बारे में कोई ज़िक्र नहीं करते हैं। अब हम आगे पाठ में पढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या घटना है। लेखक एक और घटना का जिक्र करता है। उसके साथ पत्नी और 3 बच्चे हैं। जिस बस में लेखक अपने परिवार सहित यात्रा कर रहे थे वह कुछ खराब थी। उसमें कुछ खराबी के कारण वह रुक रुक कर चल रही थी। रास्ते में जंगल पड़ा, सुनसान रास्ता था, ज़्यादा आवाजाही नहीं थी। बस चलना रुक गई क्योंकि वह खराब थी। यह रात का समय था, अंधेरा हो चुका था। जब बस रुक गई तो यात्री में घबराहट हुई। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। जब यात्री ने देखा कि कंडक्टर उतर कर अपनी साइकिल लेकर कहीं चला गया तो उनमें और बेचैनी हो गई। उन्हें शक हो गया, हमें धोखा दिया जा रहा है। वह तरह तरह की बातें अपने दिल और दिमाग में सोचने लगे। उन्हें लगने लगा कि कंडक्टर अभी चोर डकैत अपने साथ लेके आएगा और लूट कर या मार कर चले जाएंगे। वहाँ अब तरह तरह की बातें शुरू हो गई थी। किसी ने पुरानी घटना का जिक्र किया कि 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया है। लेखक अपने बारे में कह रहा है कि वह एक व्यक्ति था जो अकेला था अपने परिवार के साथ। उनके बच्चे भूख प्यास से चिल्ला रहे थे। आसपास कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। ऊपर से डकैतियों से डरा दिल सहमा हुआ था। कुछ नौजवानों ने सोचा कि ड्राइवर को यही है, चलो इसे ज़बरदस्ती मारपीट कर पूछा जाए कि आखिर वो क्या चाहता है। ड्राइवर ऐसा करते देख घबरा गया कि उसे लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। लोगों ने उसे पकड़ लिया, 2-4 उसे लात घूंसे लगाए। ड्राइवर ने लेखक को अपनी मदद करने के लिए पुकारा और उन्हें कहा कि कंडक्टर कोई उपाय ज़रूर लेकर आएगा, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी या फिर कोई और अन्य साधन के लिए उपस्थित हो जाएगा। कृपया करके उसे माफ़ करें। उन्होंने गुजारिश की लेखक के साथ कि कृपया इन लोगों से बचाएं, कहीं यह मुझे मार न डाले। डर तो लेखक को भी लग रहा था, लेकिन जैसा कि एक व्यक्ति जो कि चारों तरफ से लोगों से घिरा हुआ था, लोग उसे मार रहे थे, पीट रहे थे। ड्राइवर की यह बुरी दशा देखकर उन्हें भी उस पर दया आ गई और उन्होंने यात्री को समझाना शुरू कर दिया। यह मारपीट पिटाई का काम करना ठीक बात नहीं। यात्री पूरी तरह से डरे हुए थे। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। कहने लगे, कंडक्टर जो साइकिल लेकर निकला है वो अपने डाकू मित्रों के साथ मिला हुआ है, उनके पास गया है, उन्हें अभी लेकर आता होगा। लेखक ने ड्राइवर की मदद की, उन्हें मारपीट से बचाया और सब में 1.5-2 घंटे बीत गए। लेखक और परिवार की बुरी हालत हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा कि यह कहीं भाग ना जाए और कुछ मिले ना मिले पर ड्राइवर को पकड़ो और मारो पीटो और इसे जान से मार दो। जो लोग ड्राइवर को घेर कर रखे थे, लेखक ने उन्हें रोकना का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनकी इन विनती को कोई असर नहीं हुआ। तभी एक नई बस आती दिखी।
उसमें कंडक्टर बैठा था। उसने यात्रियों से 9 बीएम में बैठने के लिए कहा क्योंकि वह भी खराब हो चुकी थी। कंडक्टर सिर्फ बस ही नहीं लेकर आया, बच्चों के लिए कुछ पानी और थोड़ा सा दूध लेकर भी आया। जब कंडक्टर जा रहा था उसने नज़ारा देख लिया था कि आधी रात में बच्चे घबराए हुए थे, भूख प्यास से तड़प रहे थे, इसीलिए उनके लिए दूध लेकर आया। यात्रियों ने उसे धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। यह सब घटनाएं देखकर लेखक को विश्वास हो गया कि दुनिया में अभी भी लोगों में ईमानदारी बची हुई है। जैसे कंडक्टर हैं, टिकट बाबू हैं, ऐसे ही लोग हैं और भी हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे के दुख देख नहीं सकते, उनकी मदद करने के लिए दौड़े चले आते हैं। लोगों ने लेखक के साथ धोखा भी किया है, बुरी घटनाएं हुई हैं। अगर उनको याद करते रहें तो जीवन जीना कठिन हो जाएगा। जिसे धोखा खाया है, जो जीवन कस देने वाला हो जाएगा, जीवन का कटना मुश्किल हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत ही कम मिलती हैं जब लोग बिना कारण सहायता की है, अपना स्वार्थ भूलकर आगे बढ़े हैं, हमारी मदद की है। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। जब हमारे मन में निराशा ने घेर लिया तो ऐसे व्यक्ति सामने आए, उन्होंने तसल्ली भी दिलाई, हिम्मत बढ़ाई, हमें आगे बढ़ाया। कोई बात नहीं, अगर किसी ने हमारे साथ ठगी कर ली, लेकिन उन व्यक्तियों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिन्होंने हमें निराशा से निकाला है, जो बिना सोचे समझे, बिना नफ़ा नुकसान लोगों की मदद की है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी कविता प्रार्थना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है, मेरे जीवन में चाहे लाखों कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आए, दुख तकलीफ़ आए, लेकिन उनका कम ना करके मुझे सिर्फ इतनी शक्ति देना जिन्हें मैं अपने साहस से, अपने परिश्रम से सफलता पाऊँ और तुम पर ज़रा सा संदेह ना करूँ। यहाँ पर ईश्वर पर संदेह ना करने की बात की गई है। तुम पे मेरा विश्वास बना है, ईश्वर अपना विश्वास बना रहने की शक्ति देना। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे पहुँचती हैं तो इन्हें बदलना होगा। आए दिन इन्हें बदला ही जा सकता है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं। महान भारतवर्ष में पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं।